इसमें जो भी कंटेंट आपको दिया गया है, कई बच्चों ने कहा डिफरेंट क्वेश्चन करिए सर और भी टाइप्स आगे पढ़ाइए, जिससे हमें जिसमें 2 टाइप्स के सवाल हमने बताया, जिसमें टाइप्स बच्चों ने काफ़ी पसंद किए कि 2 टाइप्स, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप्स। अब इसी तरह टाइप्स में सर पढ़ाइए, क्योंकि इसमें हम जो भी बुक्स ऑल पब्लिकेशन की बुक के रूल के अनुसार एनसीईआरटी और के अनुसार चल रहे हैं, जिसमें बच्चों ने कहा सर इससे तो हम सभी पब्लिकेशन की बुकों के सवाल आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम अब ऐसी रूल के अनुसार अब हम मैट्रिक्स में जो आगे का कंटेंट पढ़ाएंगे उसमें आपको मैट्रिक्स ऑपरेशन की बात करेंगे। जो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स होगा, मतलब इसका होता है हिंदी मीडियम के लिए, तो आपको इसमें आव्यूह की पर सक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा इसका रूल है, तो हमने इसमें कई पहले आपको रियल्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स से पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया हुआ है। उसके रूल में आपने देखा होगा, उसमें जो सक्रियाएं होती हैं उसके अध्याय में हमने देखा होगा कि आपने जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, इन अध्यायों का हमने देखा होगा। तो हम इसी प्रकार से इन सक्रियाओं का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में आपको आव्यूह का योग के बारे में बताने जा रहे हैं। जो पहली इसकी सक्रिया है, इसमें रूल से हम सारी सक्रियाओं के बारे में बताते हैं, फिर आप बारी बारी से इनके बारे में डिटेल से आपको बताते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो हमने आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया है। अब उसमें मैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के रूल्स जो होंगे, पहले रूल्स के अनुसार हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आपको बताया जाएगा आव्यूह का योग, जिससे ऐड करना ऑफ मैट्रिक्स बताया जाएगा। इसके बाद आव्यूह में अंतर बताया जाएगा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स बताया जाएगा। इसके बाद आपको अदिश का आव्यूह से गुणन बताया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द ए स्क्वायर बताया जाएगा। तो तीनों टाइप्स में हम सबसे पहले पहला टाइप्स पढ़ने वाले हैं, आप आव्यूह का योग, मतलब एट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ऐड करना हम सीखेंगे मैट्रिक्स का। दो मैट्रिक्स का क्या होता है, आज की फर्स्ट क्लास यही होगी। तो सबसे पहले हम पहले अध्याय का करेंगे और फिर कल और परसों 3 टाइप्स के इसमें रूल है, तीनों टाइप्स पढ़ेंगे। पहला और दूसरा टाइप्स आज फिनिश करेंगे और थर्ड पार्ट्स अब कल के अगले वीडियो में फिनिश किया जाएगा। तो हम इसके बारे में जानते हैं, पहले टाइप्स और दूसरा टाइप्स के आज क्वेश्चन होंगे। तो इसके बारे में टाइप्स पढ़ते हैं, फिर सिंपल टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें क्या रूल होते हैं, इनके भी रूल के अनुसार हम आगे की रूल में फॉलो करते हुए आगे की क्लास करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने मैट्रिक्स में बताया था कि मैट्रिक्स जो होती है, तो उसमें सबसे पहले आप मैट्रिक्स का योग पढ़ेंगे। तो इसमें जब मैट्रिक्स में हम 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स को मतलब जोड़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स में जो उसका ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहले ऑर्डर, जो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो कोटियां होती वो सेम होनी चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स की अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो मैट्रिक्स को जोड़ना संभव नहीं होगा। तो आज एग्जाम्पल के जरिए कुछ सवालों को देखते हैं, क्या ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं सवाल। तो फर्स्ट है, एग्जाम्पल के अनुसार हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कोई मैट्रिक्स है, उन्हें में ऐड करना। जैसे ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और सेकेंड मैट्रिक्स इसी प्रकार से दी हुई है कि हमारे पास 5 3 7 0 एंड थर्ड मैट्रिक्स जो दी है उसमें भी देखेंगे 4 0 7 8 और इस प्रकार की 3 मैट्रिक्स दी गई। तो इसमें हम सबसे पहले जो मैट्रिक्स का रूल है उसके अनुसार हमें जोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले जो इसके मैट्रिक्स का होता है ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर आपको मालूम 1 2 और 2 1, ऑर्डर इसका ये हुआ। तो इसी प्रकार बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं, बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 है और सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है तो आपको 2/3 की मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर चेंज है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम इस मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं वो देखना होगा। इसमें रूल जो बताया जाता है, सबसे पहले 2 मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 मैट्रिक्स में देख रहे हैं, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ए और बी का, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम, मतलब कोटि जो है वो सेम है, इनकी जो कोटि सेम है। अब यहां पर हमारे पास ए
और सी की कोट जो है वो सेम नहीं है, इसी प्रकार बी और सी की कोट भी सेम नहीं है, तो इन दोनों इस नियम को हम जोड़ नहीं सकते हैं। मतलब इन दो मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी को भी नहीं जोड़ सकते और मैट्रिक्स बी और सी को भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनके जो ऑर्डर्स है वो सेम इक्वल नहीं है, इसलिए इन दोनों को जोड़ना असंभव है। मतलब इसे हम जोड़ नहीं सकते, डिफाइन नहीं हो सकता है। तो हम मैट्रिक्स के आगे जो है इसमें रूल के अनुसार देखते हैं। तो फर्स्ट इसका अगर ऑर्डर सेम है तो इसके अंदर जो कॉलम होते हैं तो कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स को प्रत्येक फर्स्ट कॉलम से ही जोड़ते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड कॉलम के सेकेंड कॉलम से ही जोड़ा जाता है। इसे एग्जांपल के जरिए से सही से देखते हैं, आओ इसी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैट्रिक्स ए है प्लस बी है, तो इसे हमें ऐड करना है। तो इसमें हम ऐड करने से पहले देखते हैं तो इसका क्या है, ये मैट्रिक्स के जो है एलिमेंट्स के साथ इसे जैसा है सेम टू सेम करते हैं। प्लस इसके बाद 5 प्लस 3 7 एंड 0। तो रूल के अनुसार जो मैट्रिक्स है तो ये फर्स्ट कॉलम इसका है, ए मैट्रिक्स का है, ये बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से हम जोड़ सकते हैं। तो यहां से हम ऐड करेंगे तो 2 प्लस 5 इसका मार 4 प्लस 7, इसी प्रकार इस सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम से जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार तो 3 ऐसे प्लस प्लस यहाँ पर प्लस का सिंबल ऐड करेंगे। तो इनको हम जोड़ने के बाद क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 7 11 6 एंड 5। इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। अगर हम मैट्रिक्स इनकी बात करते हैं तो ये क्योंकि हमारे पास संभव है, ये दोनों संभव नहीं है, इसलिए हम मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकते। अब सेकेंड एग्जांपल के साथ और देखते हैं इसी क्वेश्चन को। तो इसी प्रकार से अगर आप आसानी से सवाल लगाने तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स का ऑर्डर फर्स्ट से टाइप्स बेसिक जो मैट्रिक्स पढ़ाई गई उसमें देखा गया था। अब सेकेंड एग्जांपल से मिलते हैं। तो एक मैट्रिक्स ए है तो उसमें हम ऑर्डर बनाते हैं, कोई ऑर्डर बना लेते हैं अपनी तरफ से। तो हमने ये मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है। सेकेंड मैट्रिक्स बी, उसका 1 2 3 5 4 एंड 7, ये मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर दिया। तो अब देखेंगे ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर मैट्रिक्स का करेंगे 1 2 3, तो 3 1 2। तो ऑर्डर सबसे पहले आपको ऑर्डर निकालना आना चाहिए। तो ऑर्डर इसमें 3/2 की मैट्रिक्स, आपको दोनों के ऑर्डर जो वो सेम है। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है। तो ऐड करके देखते हैं इस मैट्रिक्स को भी। तो हमारे पास ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है, इन्हें ऐड करेंगे तो ए की एलिमेंट्स जैसे वैसे नोट कर देंगे। इसके बाद 4 2 7 प्लस सेकेंड मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स। तो हम मैट्रिसेस में जो काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ऐड करना रूल जो बताया गया था, इसके जो कॉलम बाई कॉलम है फर्स्ट कॉलम से ऐड किया जाएगा। तो एक बार और देख लेते हैं, सिंपल 3 7 4। अब हमें इसे प्लस करना है तो प्लस कर देंगे 1 2 एंड 3। इस पर सेकेंड कॉलम से नोट करते हैं सेम टू सेम, प्लस का निशान लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कोई निशान चेंजमेंट नहीं है। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स है इसके साथ कॉलम के साथ ऐड कर देते हैं। तो हमें इसे ऐड करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त हो इधर से ऐड करेंगे तो मिलेगा 4, इधर मिलेगा 9 और इधर मिलेगा 7 और इधर मिलेगा 9, इधर मिलेगा 6 और इधर मिलेगा 14। तो इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये मैट्रिसेस के कुछ ऐड करने के ढंग थे। तो हम मैट्रिक्स को ऐसे एक एग्जांपल और समझते हैं, देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल से आपको इसी प्रकार से देखेंगे मैट्रिक्स पे रूल जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स में कोई भी हो सकता है, जैसे हम एक ही कॉलम बना सकते हैं तो 3 4 2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स तो इसमें -2। इस प्रकार से भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो इसमें ऑर्डर जो होगा 3/1 का होगा जो ऑर्डर है। तो इसमें 3 पंक्तियां एक स्तंभ के अनुसार हम मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं। वो आपको फर्स्ट बेसिक मैट्रिक्स का जो वीडियो फर्स्ट आया तो उसमें बताया गया, उसमें जाके आसानी जो वीडियो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वो जाके जितने भी आगे के वीडियो वो देखे, जब आपको और भी आसानी से मैट्रिक्स समझ में आएगी। तो हम चलते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको a प्लस बी इक्वल फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ही है प्लस बी मैट्रिक्स का कॉलम। अब हमारे मैट्रिक्स जो है उसे हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले आप प्लस लगाए
तो पहले इसके सिंबल सारे उतार लीजिए। अब इसमें प्लस, तो प्लस 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 एंड प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो इस प्रकार से भी ध्यान रखना होगा, साइन का जो मल्टीपल होता है। तो यहां पर आपको 5 मिलेगा, यहां पर 8 मिलेगा और यहां पर ये गया 0। तो ये सोल्यूशन आया। तो इस प्रकार की जो इसमें ये भी होता है, जो मैट्रिक्स हम सॉल्व करते हैं 3/1 की थी, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो भी मैट्रिक्स सेम होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इसके 3/1 मैट्रिक्स आती है। जितनी भी दो मैट्रिक्स का ऐड करेंगे तो उसका जो उसका ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा। तो जो शुरुआत में दोनों मैट्रिक्स का था वो भी, और सोल्यूशन के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसका भी ऑर्डर सेम ही होता है। इसमें ये हुआ। तो अब इसके बारे में हम और मैट्रिक्स के जो रूल होते हैं उनको फॉलो करते हुए आगे पढ़ेंगे। तो इसमें मैट्रिक्स में देखते हैं इसके जो रूल है, नोट कर लीजिए, अगले इसके रूल्स के पढ़ते हैं। तो इसमें रूल्स 4 टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिक रूप से जो हमें मैट्रिक्स में रूल पढ़ने 2 टाइप्स की पढ़ने, जिससे हमारा काम बन जाए। मतलब जो हमारी जो सोल्यूशन में हम उस पर काम कर सकते हैं, इसी पर से सारी वो भी वैल्यू आपको करना आ जाएगा। तो देखते हैं, इसके बाद नोट करिए, फिर मिलते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो अभी मैंने देखा कि दो अवयव का योग, मतलब जो अवयव होते हैं उनका योग देखा। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं जो अवयव के होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स कई होती है। सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स का ही रोल अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे क्रम विनिमय नियम को, कंप्लीशन लॉ को देखेंगे। इसके बाद आपको दिखाया जाए साचय नियम। तो ये दो प्रकार के रूल होते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैट्रिक्स में क्या होते हैं, इस रूल को देखते हैं कि इसमें क्रम विनिमय नियम और साचय नियम। तो सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम जो होता है दो मैट्रिक्स में अप्लाई होता है। दोनों मैट्रिक्स जो होनी चाहिए, उसमें मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, जो उनका दोनों का ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब m/m की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो इसमें हम मैट्रिक्स i/j के रूप में दिखाते हैं। तो इसका ऑर्डर जो होना चाहिए m/n होना चाहिए। और बी मैट्रिक्स है, उसका भी जो ऑर्डर होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, m और n होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब तो जो क्रम विनिमय नियम अप्लाई करता है वो दो मैट्रिक्स पर रूल होता है। तो क्रम विनिमय नियम जो होता है a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, ये क्रम विनिमय का रूल है। तो ये क्रम विनिमय रूल कब लगता है, जब दोनों मैट्रिक्स जो होती है, दो मैट्रिक्स होते हैं, दोनों का ऑर्डर जो m/n का होना चाहिए, मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए, उस पर लगाए जाते हैं। तो इस पर हम कुछ सवाल क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद से आसानी से समझते हैं। तो इस सवाल को हम आसानी से देखते हैं। तो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। तो इसमें मैट्रिक्स में तो एग्जांपल से जरा देखते हैं कि कोई मैट्रिक्स 4 3, इसी प्रकार कोई मैट्रिक्स अदर मैट्रिक्स दी है 2 एंड 5। तो इन दोनों का हम मैट्रिक्स में सबसे पहले दोनों को हम इस नियम पर अप्लाई करेंगे। दोनों बोथ साइड क्वेश्चन पर हम देखेंगे दोनों साइड जो हमारे क्वेश्चन है वो इक्वल आते हैं या नहीं आना। तो इन दोनों को मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे, उसी प्रकार से इसे देखेंगे इसकी वैल्यू सेम टू आती है कि नहीं आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ऑर्डर हमारा देखते हैं एग्जाम्पल के अनुसार 1 एंड 2। तो 1 और 2 का ऑर्डर है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो पहले रूल के अनुसार हम देखेंगे a प्लस बी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को लाएंगे 4 प्लस 7, तो प्लस का निशान 2 प्लस 7। तो हमें मालूम है इसको इससे में फर्स्ट कॉलम से ऐड करना है, तो हम ऐड कर देंगे। तो 4 प्लस 2। इसी प्रकार सेकेंड को सेकेंड कॉलम से जोड़ेंगे तो 7 प्लस 5। तो दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद इधर 6 मिलता है, इधर 12 प्राप्त होता है। ये आपका इस एक वन साइड से हुआ। अब हम दूसरी साइड का इस्तेमाल करते हैं, ये इस पर फॉलो करेगी। तो ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी था, अब b प्लस ए पर काम करेंगे। तो पहले b मैट्रिक्स के हम एलिमेंट्स लाएंगे प्लस, अब सेकेंड a के लाएंगे। तो रूल वही रहेगा, रूल में कोई परिवर्तन नहीं। फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स ऐड कर दिए जाएंगे प्लस, इसके बाद हम 5 प्लस 7 दोनों को ऐड कर लेंगे, इधर 6 और 12 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको मैट्रिक्स। तो इन दोनों से हम सॉल्व करें, इस साइड से सॉल्व करें, इस साइड, दोनों साइड से हमारे जो है सेम मैट्रिक्स से ऑर्डर की प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन के अनुसार a प्लस बी प्लस ए। तो ये कहने का मतलब दो मैट्रिक्स क्रम विनिमय
नियम का पालन करती है अगर सेम ऑर्डर की है। तो इसी प्रकार आगे के सवाल भी पढ़ेंगे क्रम विनिमय के अनुसार। अब हम साचे नियम पर पढ़ेंगे। साचे नियम क्या होता है? साचे नियम जो होता है 3 मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है। तो 3 मैट्रिक्स आपकी वो भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, एम बाई एम ऑर्डर का होना चाहिए तीनों मैट्रिक्स का जरूरी, तभी आप उसको जोड़ सकते हैं, मतलब जो ऐड करने के रूल्स के अनुसार है। अब साचे नियम के बाद हम पढ़ते हैं। तो इस रूल के अनुसार जो साचे नियम होता है इसमें 3 मैट्रिक्स कोई होंगी, तीनों मैट्रिक्स का आई जे, जो इसका ऑर्डर होना चाहिए वो यम एन सेम ऑर्डर होना चाहिए। इसके बाद बी मैट्रिक्स है, उसका भी जो ऑर्डर होना चाहिए बी मैट्रिक्स, तो आई जे, तो उसमें हम देखेंगे यम एन। और सी मैट्रिक्स आपका जो होगा उसमें भी सी आई, तो आपका उसमें भी यम एन ऑर्डर होना चाहिए। तो तीनों जो मैट्रिक्स होंगे ये साचे नियम 3 मैट्रिक्स, जो 3 मैट्रिक्स होते हैं उस पर अप्लाई होता है। तो तीनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसके अनुसार हम देखते हैं। तो तीनों मैट्रिक्स का इसमें रूल है, सबका एलिमेंट्स जो ऑर्डर है वो हमें ऑर्डर सबका सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो रूल क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये ऑर्डर है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या प्लस लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये साचे नियम का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे ऑर्डर को, ये आपका साचे नियम है जिसमें से इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो मैट्रिक्सेस को जो ऐड करने के बाद ये वैल्यू जो आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। तो इसी प्रकार हम मैट्रिक्स में देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इस रूल का क्या है। तो आप आगे चलते हैं। तो हमने मैट्रिक्स की क्रियाओं में सबसे ऐड करना सीखा। अब मैट्रिक्स के जो रूल्स थे हमने क्रम विनिमय नियम देखा, इसके बाद साचे नियम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिली जिसमें आपको काफी समझ में आया। तो इसमें एग्जांपल के जरिए से भी समझते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल्स क्या है। तो ए मैट्रिक्स कोई है जिसमें हम आपको 2x2 की मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। तो इसी प्रकार की बी मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए 2 और 0, यहां पर थोड़ी से 1। एंड तीसरी जो मैट्रिक्स थर्ड मैट्रिक्स होगी उसमें भी ऑर्डर सेम होना चाहिए 3 4 6 एंड 2। तो इस प्रकार की तीनों मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो तीनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है आपको मालूम है 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो हम इस क्रम विनिमय को बारे में पढ़ चुके हैं। अब साचे नियम के जो रूल है ए प्लस बी प्लस सी, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे, या ए प्लस बी प्लस सी, इस रूल को हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि ये इसका पालन करता है या नहीं। तो हम प्रूव करके भी चेक करेंगे इसका पालन होता है या नहीं। तो हम इस पर चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें मैट्रिक्स में आप ये ऐड निकाल सकते हैं। पहले जो मैट्रिक्स में है उसे अप्लाई करेंगे। हम एक साइड की मैट्रिक्स लेते हैं LHS। तो हम इस साइड में सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे बी प्लस सी। तो बी प्लस सी में सबसे पहले हम बी को लाएंगे, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे प्लस सी के एलिमेंट्स। सी मैट्रिक्स के तो रूल के अनुसार इसको हम इससे ऐड कर लेंगे। तो ऐड करना का रूल बताया गया है, पहले कॉलम को पहले कॉलम से ऐड कर दिया जाएगा। तो इससे हम इसे जोड़ेंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा, इसको ऐड करेंगे तो आपको 4 आएगा। अब सेकेंड को सेकेंड से जोड़ेंगे तो इसका जो होगा एलिमेंट्स इसमें जोड़ेंगे 9 प्राप्त होगा। इसके साथ जोड़ेंगे आपको जो सॉल्व करने पर 3 आएगा वन साइड। इसके बाद हम इसको रूल को पूरा अप्लाई करेंगे। तो अब ए प्लस जो आया वैल्यू बी ब्रैकेट में लेंगे। इसके बाद जो सॉल्यूशन देंगे इसमें, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू ऊपर दी है वो लाएंगे, तो 1 4 7 3। इसके बाद प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स, बी प्लस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आया है उसको हम लाएंगे और यहां पर ऐड करेंगे। तो हम मैट्रिक्स का सोल्यूशन ला रहे हैं, उसका ये आया 4 9 9 3। अब इनको ऐड करेंगे रूल के अनुसार। तो हमारा पहला कॉलम पहले कॉलम से ऐड होगा तो इसे करेंगे 9 प्राप्त होगा। इसे ऐड करने पर आपको 5 आएगा। सेकेंड कॉलम को सेकेंड से इसे ऐड करने पर 16 प्राप्त होगा, इसको ऐड करने पर 9। तो इस प्रकार से आपको वन साइड मैंने कर लिया। अब सेकेंड दूसरी साइड को चलेंगे तो हम दूसरी साइड में जाएंगे। तो RHS, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या मिला ब्रैकेट के अंदर जो उसको हमें सॉल्व करना होगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को लाएंगे। तो ए प्लस बी सॉल्व करने के लिए हमें पहले ए मैट्रिक्स चाहिए। तो ए मैट्रिक्स 4 1 7 3 प्लस बी मैट्रिक्स दी तो बी मैट्रिक्स लाएंगे 2
0 और 7, ये आपकी मैट्रिक्स आई। तो हमारा रूल जो है उस रूल के अनुसार फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से ऐड करना होगा, तो हम ऐड करते हैं। तो हमें मिला 6, इसके बाद हमें 1, इसके बाद सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम से इधर मिला 10 और इधर मिला आपका 4। तो ये आपकी मैट्रिक्स जो तैयार हो गई इस प्रकार की होगी। अब हमें रूल पूरा देखना होगा, पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व करना होगा। तो हम लाएंगे a प्लस बी, ब्रैकेट मारेंगे प्लस सी। तो अब a प्लस बी की वैल्यू जो हमने सॉल्व की उसकी जो फाइनल वैल्यू आई वो है पहले लाएंगे। तो हम पहले वैल्यू लाते हैं। तो 6 1 10 प्लस 4 प्लस सी, सी की वैल्यू जो सी ऐड है तो सी को ऐड करेंगे, सी की वैल्यू ऊपर से है। तो सी की वैल्यू 3 4 6 एंड 2, इसको हम ऐड करेंगे रूल के अनुसार। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से ऐड किया तो हमें 9 मिला, इसको ऐड किया तो 5 आया। तो सेकेंड कॉलम को सेकेंड से ऐड करेंगे, 16 प्राप्त हुआ, सेकेंड कॉलम को 6। तो हमें कहने का मतलब जो कॉलम में हम ऐड कर रहे हैं, सॉरी यहां पर आपको 9 नहीं 6 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों मैट्रिक्स जो है, दोनों मैट्रिक्स आपको इक्वल मैट्रिक्स प्राप्त होती हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन है वो इक्वल है तो हमारा ये मतलब है कि ये तीन मैट्रिक्स जो तीनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो अगर सेम है तो साचे नियम का पालन करती है। तो इस पर हम सवाल आगे देखेंगे, इस पर आपसे सवाल में क्वेश्चन में दे देगा क्रम विनिमय नियम या साचे नियम का पालन कराइए, कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम कई क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये आपके आज के टाइप्स हो गए। इसके बाद आपको दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स को आपको उसमें अवयवों का अंतर बढ़ेंगे। इसके बाद हम सवाल में चलेंगे, फिर आगे के सलूशन और सवालों को एक साथ मिक्स करके सवाल देखेंगे। तो हम पहले कुछ एक और नियम पढ़ लेते हैं, इसका जो दूसरी प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में देखते हैं। आप नोट करिए, इसके बाद सवाल लाते हैं। तो हम अब देखेंगे जो मैट्रिक्स में होगा उसके रूल के अनुसार। अब हम इसके तो अब बताएंगे जो दो मैट्रिक्स में अंतर होता है, डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में भी वही रूल है जो हमने योग में पढ़ा था, दोनों को जोड़ने में पढ़ा था, ऐड कर दो मैट्रिक्स का ऐड करने में पढ़ा था, वही डिफरेंट ऑफ मैट्रिक्स में भी पढ़ेंगे। डिफरेंस मैट्रिक्स में जो होता है, अगर दो मैट्रिक्स कोई है दोनों में डिफरेंस अगर निकालना है तो उन दोनों समान कोटि की m बाई m की मैट्रिक्स होनी चाहिए, और जो उनका जो डिफरेंट आता है वो भी m बाई n का ही हमें प्राप्त होता है। तो एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि जो दो मैट्रिक्स होते हैं जो उसमें डिफरेंट आता है वो भी आपको इसी में आसानी से एग्जांपल से जब हम बताएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो रूल्स लेते हैं, कोई मैट्रिक्स लेते हैं, सेम ऑर्डर की लेते हैं। तो आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो हम डिफरेंट टाइप की जो मैट्रिक्स है उसमें हम देखेंगे रूल्स के अनुसार। माइनस से नेगेटिव ले लेते हैं, कुछ सवाल में आपको नेगेटिव नहीं वैल्यू ली गई। तो इस प्रकार से हम दोनों को देखेंगे कि जो मैट्रिक्स है इनका सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे 1 2 3 और 2। तो 3/2 की मैट्रिक्स है, जो दोनों को रूल के अनुसार दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो सेम है, तो इसको हम दोनों में डिफरेंट मैट्रिक्स में निकाल सकते हैं अगर ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम है। तो हम डिफरेंट निकालते हैं, इस मैट्रिक्स को देखते हैं a माइनस बी। तो मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स लेके आएंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको देखेंगे तो जो एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो है 3 4 7 8 3 7 माइनस डिफरेंट मतलब माइनस का सिंबल होगा। तो 3 4 -3 -2 5 4 और तो इस मैट्रिक्स के रूल के अनुसार जो हम मैट्रिक्स में देखेंगे तो रूल क्या बताया गया था, फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट कॉलम को। तो इसका जो फर्स्ट कॉलम ये है, इसका फर्स्ट कॉलम हम लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम नोट किया, इसके बाद यहां पर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये आपको भी वैल्यू में इस्तेमाल करना होगा। सेकेंड कॉलम को लाएंगे तो 8 3 7। तो अब सेकेंड कॉलम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो सिंबल के अनुसार माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। इस प्रकार से हम जो सॉल्व करेंगे वो वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसमें देखेंगे इसे सॉल्व करने पर 0 मिलेगा, इसे भी 0 मिलेगा, इसे ऐड करने पर 10 मिला, इसे करने पर 10 मिला, इसे माइनस का 2 प्राप्त हुआ, इधर 3 प्राप्त हुआ। तो ये भी एक प्रकार की जब हम ये डिफरेंस निकालते हैं तो ये भी इसका जो ऑर्डर आया वो 3/3 का आया। तो मैट्रिक्स में ये डिफरेंट है।
तो हमने इसके जो रूल बता दिए वो आपके ये हो गए। अब जो रूल बताए दो मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई का रूल होगा वो नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा, उसमें हम उससे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का रूल है सिर्फ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को ऐड करना और दो मैट्रिक्स में डिफरेंट निकालना। तो आज का रूल है इसके अनुसार। अब हम क्वेश्चन से करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन इसका आता हुआ, तो हम पहले क्वेश्चन के साथ हैं। तो पहले दो मैट्रिक्स के जो रूल है, पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं, जो आपको बेसिक रूप से जो फर्स्ट स्टेप में होगा, जो आसान सवाल होंगे, जो सिंपल सवाल होंगे, फिर कैटेगरी धीरे धीरे सवाल की इम्प्रूवमेंट होगी और टफ सवाल से हम और आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। पहले सवाल में आपको ये दिया गया है, ए मैट्रिक्स दी गई है और बी मैट्रिक्स दी, उसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी और 2a और 2a प्लस बी, मतलब 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो चारों क्वेश्चन से अगर हम लगाएंगे तो इस मैट्रिक्स के जो ऐड करने और इसमें डिफरेंट निकालने के जो है तरीके बड़ी आसानी से समझ जाएंगे अगर इन 4 सवालों को अच्छी से देखते हैं। इसके बाद मैट्रिक्स आपके आगे के सवाल आसानी से लगते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में आपसे कहा गया है ए प्लस बी, तो हम ए प्लस बी को इस्तेमाल करेंगे। तो ए मैट्रिक्स लाएंगे तो 4 0 4 प्लस 4 प्लस, इसके बाद दिया 1 0 माइनस 2 और 5। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो पहला रूल के अनुसार तो फर्स्ट कॉलम से ऐड करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम आपको ऐड करना होगा, फर्स्ट को 5 आया, इसको इसमें ऐड करेंगे 0 ही रहेगा, इसको इसमें अब माइनस प्लस माइनस तो इससे घट जाएगा तो बचेगा आपका 2 और इन दोनों को ये प्लस और प्लस जोड़ के 9 हो जाएगा। तो आपका पहला आंसर प्राप्त हुआ। अब सेकेंड सवाल की ओर चलेंगे। तो सेकेंड इसी में नंबर सवाल में पूछा गया है, तो a माइनस बी पूछा गया है। तो हम जो पहले एलिमेंट्स मतलब मैट्रिक्स है उसको पहले इस्तेमाल करेंगे। तो 4 0 4 4 माइनस बी मैट्रिक्स 1 0 माइनस 2 5। तो अब मैट्रिक्स में हम रूल के अनुसार आएंगे। तो यहाँ माइनस का सिंबल है तो इसको फर्स्ट वाले से फर्स्ट को हम इसका डिफरेंट निकालेंगे। तो माइनस प्लस माइनस तो इससे कर लेंगे तो आपको 3 मिलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 6। इसके बाद माइनस प्लस माइनस इसको घटाएंगे तो माइनस का आपको ये, तो इसका सेकेंड का आपका आंसर। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन में 2a पूछा गया। तो 2a के बारे में देखेंगे। 2a क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स में उसने हमसे पूछा है किसमें 2 का मल्टीप्लाई करना, तो हम यहाँ पर 2 एलिमेंट्स लिख देंगे। इसके बाद सेकेंड जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को सेम टू सेम उतारे जैसा है वैसा ही लाएंगे। इसके बाद इसमें 2 का मल्टीप्लाई, जहां पर 2 का मल्टीप्लाई जब होगा तो पूरे जितने भी इस मैट्रिक्स से एलिमेंट्स है सब में एलिमेंट्स पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका रूल है। तो हम इसके रूल के अनुसार सभी एलिमेंट्स में करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सारे में मल्टीप्लाई, जिसको दोगुना करना है तो हमने उसके 2 दुगना कर देते हैं। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया, उसमें पूछा गया 2a प्लस बी पूछा गया। तो हम वही रूल के अनुसार रखेंगे 2a। तो 2a की वैल्यू हमने यहां पर उतार ली है तो 2a यहां से ला सकते हैं वैल्यू। तो इसके 2a की वैल्यू आ गई प्लस बी की वैल्यू हमें वहां से प्राप्त होगी जो ऊपर दिया क्वेश्चन में। तो हमने ऊपर से क्वेश्चन से वैल्यू ली 2a, मतलब किसकी वैल्यू ले ली हमने, क्वेश्चन से वैल्यू यहाँ पर 0 है, बी की वैल्यू ले। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 9 आ जाएगा, इसको इससे ऐड करेंगे 0 प्राप्त होगा, इसको इसके साथ माइनस का तो 6 आ जाएगा। इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। तो ये आपका चारों क्वेश्चन लग गए आसानी से। तो अब इन्हें नोट कर लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो हम सेकेंड क्वेश्चन में जो दिया गया उसके बारे में सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को फर्स्ट देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको पहले दिया गया कि ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें आपको ऐड करना। तो रूल के अनुसार इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद सेकेंड बताया गया था, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों सेम टू सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए, ऐसे भी सॉल्व करते थे, आसानी में करते हैं। इसको इसके साथ लेंगे फर्स्ट को, फर्स्ट के माइनस बी प्लस ए, इसके बाद इधर से b प्लस बी, इसके बाद a को a से हम ऐड करेंगे। तो आपकी ये वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों को ऐड हो जाएंगे प्लस में, तो दोनों को हम ऐड करके 2a लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे
2a प्राप्त होगा, यहाँ पर 2b प्राप्त होगा, यहाँ पर 2a प्राप्त होगा। इस सवाल का ये सोल्यूशन है। अब सेकेंड सवाल को देखेंगे। सेकेंड सवाल में जो पूछा गया, हम पहले इसके फर्स्ट कॉलम को लाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम में ये दिया हुआ है सवाल, तो इसको फर्स्ट कॉलम लाएंगे, इसका भी फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर दिया गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया गया है। अब इसका फर्स्ट कॉलम लेके आएंगे, तो इसका फर्स्ट कॉलम दिया है 2a प्लस बी, और इधर माइनस का सिंबल लगाएंगे प्लस ये। अब इसके बाद सेकेंड कॉलम को लेके आएंगे, तो सेकेंड कॉलम में लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके सेकेंड कॉलम को लाएंगे, तो यहाँ पर लिखा है 2ab, और यहाँ पर लिखा है 2ab, माइनस का लिखा है, ये आपका लिखा। तो यहाँ पर एक ये फार्मूला बनता है, तो इस फार्मूला को हम देखेंगे किसका फार्मूला है। तो ये लिखा है a प्लस बी का होल पावर, ये लिखा है a माइनस सी का होल पावर, ये फार्मूला लिखा है b प्लस सी का होल पावर, और ये लिखा है a माइनस बी का होल पावर। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, c माइनस a का होल पावर भी बना सकते हैं, जो आपको चेंज करना है। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ इसका। तो 2 सवाल सबमिट होने के बाद अब हम तीसरे सवाल को देखते हैं। तो तीसरे सवाल में भी इसी प्रकार से रूल से अप्लाई किया जाएगा। तो इसमें कंडीशन आपको रहेंगे और रूल में वही परिवर्तन कोई नहीं किया जाएगा। तो अब इसमें हम देखेंगे इस क्वेश्चन में जो दिया गया फर्स्ट कॉलम को, तो फर्स्ट कॉलम के अनुसार आएंगे। तो फर्स्ट कॉलम दिया गया है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो दूसरे कॉलम में देख लिखा हुआ है, तो सेकेंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसके बाद इसके सेकेंड कॉलम को उठाएंगे, यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर, और दूसरा जो लिखा है कॉस स्क्वायर। अब इसका सेकेंड कॉलम उठाएंगे, तो इसमें लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारी साइन वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू जो हमने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है टेक्नामेंटी रूल से। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे, तो 1 1 1 1, तो इस सब की वैल्यू हमारी जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ तक ये तीसरा सवाल खत्म हुआ। अब हम चौथे सवाल को समझेंगे। अभी तक हमने सवाल को 3 सवाल इसमें फिनिश हुए, इससे पहले और कंडीशन। तो हम इस सवाल को देखेंगे। इस सवाल में आपको दिया गया, जो सवाल में सॉल्व करने से पहले ये जो मैट्रिक्स है 3/3 की मैट्रिक्स है और 3/3 की मैट्रिक्स है। अगर तीनों जो भी मैट्रिक्स दिया गया, अगर उनका हम ऐड कर रहे हैं, तो उन मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऊपर जितनी भी मैट्रिक्स सवाल, तीनों सवाल के, उसमें ऑर्डर सेम था, इसका भी ऑर्डर सेम है। तो आप देखते हैं इसका जो होगा फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम जो है लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, इस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है उसका सेकेंड कॉलम, और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। इसी प्रकार फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। इस प्रकार से हमने ये लिया। तो अब इस मैट्रिक्स में हम इन ऐड कर लेंगे। तो 11 सॉल्व करेंगे, 16 5 11 5 10 और 0 एंड 21 एंड 9। इस प्रकार सॉल्व किया, तो इसका भी जो ऑर्डर आया 3/3 का। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है, तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। आप कुछ सवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा उठाया जाएगा और थोड़ा सवाल में आते हैं। तो ये नोट करिए, इसके बाद नए सवाल में मिलते हैं। तो हम तीसरे सवाल के अनुसार इसमें मिलेंगे। तीसरा सवाल जो है उसके बारे में देखेंगे। तो तीसरा सवाल हमने एनसीईआरटी बुक से उठाया है, उसी टाइप्स एनसीईआरटी टाइप से। तो हमारा रूल रहता है कि एनसीईआरटी और अदर पब्लिकेशन सभी का मिक्सअप होना चाहिए सवालों में, और आसानी से सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि इस पैटर्न पर मैं टाइप से पढ़ा रहा हूँ कि किसी भी बुक को आप सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे आसान वे में। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो इसका 3/3 का ऑर्डर है और 3/3 का ऑर्डर है। तो हमने 3/3 का इसका ऑर्डर चेक किया। अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हमें 2 सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पर 3, तो पहले 3a चाहिए, तो 3a चाहिए, तो 3a, तो 3 लाएंगे और a मैट्रिक्स लाएंगे। तो a मैट्रिक्स जो पूरी दी है वो हम लाएंगे। तो a मैट्रिक्स के बारे में देखिए, लिखा है 2/3 1/3,
इसके बाद 7/3, 1 एंड 2/3 और 2, 5/3, 4/3 एंड 2/3। तो हम इसे देखेंगे। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी उसमें 3 से मल्टीप्लाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना मिलेगा हमें 2 मिलेगा। तो कितना मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें मालूम है इसका मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस सब में जो 3 अपॉन में लिखा सब में 3 कैंसिल हो जाएगा, जिसमें नहीं लिखा उसमें उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इसमें हम करेंगे तो 3 1 प्राप्त होगा, इसमें 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ऑन में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ आएगा तो कैंसिल आउट 5 मिलेगा, कैंसिल आउट 4 मिलेगा, कैंसिल आउट 2 मिलेगा। इस प्रकार से इसका भी जो ऑर्डर आया वो भी 3/3 का ऑर्डर ही प्राप्त होगा। तो अब आगे नेक्स्ट मिलते हैं। तो इसमें 5b की बात की गई तो 5b लाएंगे। तो हम 5 को लाएंगे, इसके बाद b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लाएंगे। तो उसमें दिया है 2/5, 1/5, 7/5, इसके बाद 3/5, 2/5 एंड 6/5, 1, 4/5 एंड 2/5 दिया है। तो हमें वो भी होगा, इसमें भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रूल से करेंगे। तो 5 एंड 2/5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, जहां जहां कैंसिल होगा अपॉन में वहां कैंसिल हो जाएगा, जहां नहीं है जिस स्थान पर वहां पर उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद आपको यहाँ मिलेगा 2, 1, 7, 3, 2 ये। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा, इधर मिलेगा 4 एंड 2 ये मैट्रिक्स। इसका भी ऑर्डर है 3। मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को जो आपको इसमें -3 जो डिफरेंट निकालना है तो वो भी आपको संभव होगा, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। क्योंकि हमें मालूम है जो मैट्रिक्स होएगा अगर उनमें ऐड करना है या उसमें डिफरेंट निकालना है टू मैट्रिक्स में तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसके अनुसार इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें 3a की वैल्यू जो आई तो इधर आई है वो है 2, 1, 7, 3, 2, 6, 4, 5 -b। 5b की वैल्यू आई 2, 7, 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 2। तो इससे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स होगी इसमें देखेंगे कि ये कॉलम सेम टू सेम कॉलम है। तो इन दोनों को ऐड मतलब हमें डिफरेंट निकालना है तो इससे हम करेंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि सेम वैल्यू है। इसको भी देखेंगे, ये भी सेम टू सेम है तो इसका भी डिफरेंट क्या हो जाएगा 0 0। इसी प्रकार तीसरी भी रो जो कॉलम है वो भी सेम टू सेम है तो वो भी क्या हो जाएगा इस प्रकार से ही हो जाएगी। तो हमें ये 3/3 की एक शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होती है, मतलब घटाने पर 3/3 की शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो अब हम इसके बाद ये नोट करिए, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में जो दिया गया उसमें हम फोर्थ क्वेश्चन से एक सवाल उठाया डायगोनल मैट्रिक्स से, विकर्ण आव्यूह से उठाया गया। विकर्ण आव्यूह क्या होता है आपको बताया गया था, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसमें होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है तो हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं तो उसको मुख्य विकर्ण जो होता है उसके एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं शून्य होते हैं। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को प्रेजेंट जब करते हैं कोई मैट्रिक्स होती है तो मुझसे डायगोनल मैट्रिक्स कोई होती है तो उसमें जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स शून्य होते हैं तो उसे प्रेजेंट करना भी सिखाया था। डायगोनल मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जो इसके एलिमेंट्स है डायगोनल के वही ले लेते हैं और इसे सवाल को कर लेते हैं। इसमें कामा भी लगा सकते हैं और इसमें बिना कामा के भी इसे लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। तो इसके दो रूल से ऐसे मैट्रिक्स को ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे और ऐसे 3 रूल से मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है डायगोनल मैट्रिक्स को। ये डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करना ये है फोर्थ एनडीए और एसएसआर में इनसे क्वेश्चन बनते हैं डायगोनल मैट्रिक्स से और आइडेंटिकल मैट्रिक्स से बहुत सारे। अभी हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायगोनल मैट्रिक्स के बाद के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल, इसमें 3 सवाल पूछे गए। फर्स्ट सवाल आपसे ये पूछा गया a + b और फिर पूछा गया b + c। तो पहले हम इस सवाल को लाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है a + b, तो हम a + b को लाएंगे। a मतलब डायगोनल मैट्रिक्स 1 -1 3, इसके बाद प्लस b है तो डायगोनल, इसके बाद जो इसके एलिमेंट्स है वो लाएंगे b के
तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का मतलब है यहाँ डायगोनल लिखा, यहाँ भी डायगोनल, तो आप सबसे पहले एक बार डायगोनल लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर डायगोनल मैट्रिक्स है या कोई भी मैट्रिक्स है उन्हें जोड़ने पर एक डायगोनल मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी, उसका भी ऑर्डर सेम होगा। तो हमें 3/3 का इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है कितने का है, तो ये 3/3 के मैट्रिक्स के ऑर्डर है। इसका जो ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स ये दिया है, तो इसमें तीन एलिमेंट्स दिए गए, वो भी डायगोनल के विकर्ण, तो ये 3/3 मैट्रिक्स के हैं। तो हमें इसका फर्स्ट एलिमेंट्स और फर्स्ट में एलिमेंट को ऐड करना होगा, तो 1 आएगा। सेकेंड एलिमेंट्स के साथ ये 0 प्राप्त करेगा। इसके बाद इसको सॉल्व करने पर से थर्ड तो 5 आएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। तो फिर एक बार देखते हैं, पहले डायगोनल मैट्रिक्स और सेकेंड डायगोनल मैट्रिक्स के जो पहला एलिमेंट्स है उसको पहले एलिमेंट से सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद इसके साथ इसे करेंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा। तो आप सेकेंड क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन a + c दिया गया डायगोनल मैट्रिक्स A। तो डायगोनल मैट्रिक्स A क्या है, तो 1 - 1 3। डायगोनल मैट्रिक्स हम बात करेंगे C, तो C की वैल्यू आएगी। तो C में दिया गया 4 3 - 1, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अनुसार यहाँ पर आपको 3/3 की डायगोनल लिखेंगे। इसके बाद मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, पहले एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से सॉल्व करने के बाद 2 प्राप्त हुआ, और इससे भी 2 प्राप्त हुआ। ये आपका सेकेंड का भी फाइनल आंसर। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 3a, तो इसमें पूछा गया है 2a। तो 2a की बात करेंगे तो हम लाएंगे 2। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसमें लिखा है 1 - 3, ये आपका। तो इसका मतलब 2 डायगोनल मैट्रिक्स में मतलब है जिसके जो अंदर है इसमें एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा डायगोनल, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, -2 आएगा और 6 हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया गया है 3, तो 3b दिया गया तो 3 लिखेंगे। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर b पूछा गया तो b लाएंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो दी है 0 1 2, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 0 में कोई फर्क नहीं, डिफरेंट नहीं रहेगा, तो इसका 0 होगा, इसका 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इसके बाद हम c की बात करेंगे, तो इसमें c का मल्टीप्लाई करके उसने 2c लिखा हुआ है, तो 2 डायगोनल, तो c की वैल्यू जो दी है वो हम लाएंगे। तो दिया गया 4 3 - 1, तो इसके अनुसार डायगोनल, तो डायगोनल की बात करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा। अब हम पूरे तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के रूल के अनुसार। तो हम तीनों को ऐड करेंगे जो हमें सोल्व दिया गया है, तो हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने से पहले सबको हम क्या कहेंगे, डायगोनल लिखेंगे। डायगोनल लिख लिया। इसके बाद ऐसे हम ऐड कर लेंगे, तो आपको ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिला आपको 10 मिलेगा। इसके साथ इसे करेंगे, इसे कर लेंगे तो 1 मिलेगा। इसके साथ इसे ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, हाँ 7 प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको इसमें क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसे आप सॉल्व करेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स से प्राप्त हो जाती है। तो 3 सॉल्व हुए। तो अभी इस आपको इन दोनों टाइप्स के जो सवाल हुए अभी बाकी हैं, कुछ सवाल कल की वीडियो में होंगे, जो कल की वीडियो में देखेंगे। तो आप सबसे पहले से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो असाइनमेंट आप करते रहिए, अपनी बुक को सॉल्व करिए। जो आपको नए कमेंट और लाइक्स करते रहिए, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि सवाल कैसे लगे आपको। एजीबीए में बताए गए, अब थोड़ा कल स्टेप इसका हाई होगा, उसमें कुछ सवाल होंगे जो आपके एग्जाम लेवल पर आते हैं। ये भी सवाल आपको पॉइंट बाई पॉइंट आते हैं।